नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति जायसवाल और आप देख रहे हैं एलआर न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। अन्य जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जो विकास की योजनाएं यहाँ के लिए प्राप्त हुई हैं, उनके लोकार्पण का सौभाग्य मुझे श्री कृष्ण जन्मोत्सव के एक दिन पूर्व प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए भी आप सबको हृदय से बधाई देते हुए आपका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने श्रीमती हेमा मालिनी जी के प्रति अपनत्व का भाव दिखाते हुए तीसरी बार उन्हें प्रचंड बहुमत के साथ विजयी बना करके भेजा, और इसलिए उसके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करने का इच्छा इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता था कि मैं श्री कृष्ण जन्मोत्सव के आयोजन में भागीदार बनूं। प्रभु की लीला और उनकी कृपा को भी देखने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही ब्रजवासियों को उनके द्वारा यहां पर श्रीमती हेमा मालिनी जी को चुनाव जिता करके भेजने के बाद जो ऋण हम लोगों के ऊपर है, उसको वो ऋण, और लोग इस बात के प्रति उत्सुक रहते हैं। सचमुच प्रधानमंत्री जी जब बात विकास और विरासत की करते हैं, तो विरासत यही जो आपके पास है, ये धरती कितना समृद्ध है। मैं भी सुनता था चौधरी लक्ष्मी नारायण जी से, यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों जी से, प्रतिनिधियों से, और मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ के पूज्य संतों के साथ ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इस बात का उल्लेख किया है कि भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव का ये आयोजन इस बार इस भूमि में इस आयोजन के साथ हम जोड़ने जा रहे हैं। आप सोचो, संप्रदाय ऐसा है जो ये कह सकता हो कि उनकी उत्पत्ति भी इतनी पुरानी हुई हो। किसी के पास इतिहास नहीं, किसी के पास नहीं है। बहुत कहेगा, कोई 1400 साल का कहेगा, कोई 2000 वर्ष का कहेगा, कोई 2700 का कहेगा, कोई 3000 वर्ष का कहेगा। 3000 वर्ष पुराना दुनिया के अंदर कोई सेक्ट, कोई संप्रदाय, कोई मत और मजहब अपने आप को उससे पुराना नहीं बता सकता। उससे पहले क्या था, कुछ भी पता नहीं था। और इसीलिए हम कहते हैं इस धरती का और खासतौर पर भारत का एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है। यही भारत का राष्ट्रीय धर्म है, क्योंकि ये तो द्वापर की बात है। द्वापर के तत्काल बाद तो कलयुग आ गया। द्वापर के अंत में एक लंबे समय तक प्रभु की लीला का एहसास इस देशवासियों को प्राप्त हुआ था। उसकी कृपा दृष्टि इस देश पर पड़ी थी, सनातन धर्मावलंबियों पर पड़ी थी। पूरी दुनिया में केवल सनातन ही सनातन धर्मावलंबी थे। और आयोजनों के माध्यम से, इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से, इस विरासत के संरक्षण के लिए, कथा वार्ता के माध्यम से, भोजपत्रों के माध्यम से, पांडुलिपियों के माध्यम से, गुरु शिष्य की परंपरा के माध्यम से उसके संरक्षण का काम किया गया। और उसी विरासत का हिस्सा बनने के लिए, उसके साथ विकास की पुट जोड़ने के लिए हम लोग आज यहां पर एकत्र हुए हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, ब्रज तीर्थ विकास परिषद को, और खास तौर पर यहाँ के माननीय विधायक और यहाँ के माननीय सांसद दोनों को, जिन्होंने यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के मंचन के लिए 5 जन्य प्रेक्षागृह दिया है। कितना भव्य प्रेक्षागृह हमारे मथुरा वृंदावन को प्राप्त हो गया है, कितना भव्य मिल गया है। लगभग 1000 दर्शक एक साथ यहां पर आ जाएंगे। और उसमें भी आपने देखा है यहां पे कि इसमें पहला मंचन होने जा रहा है भारत की कला जगत की एक प्रख्यात अदाकार लक्ष्मण स्मारक भवन। यह भारत की विरासत के प्रति सम्मान का भाव,
भारत की स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, भारत के जवानों के प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त करने का एक मंच है। कुसुम सरोवर, इसे भी यहाँ पर आज पुनरुद्धार करके लाइट एंड साउंड कार्यक्रम के साथ इसको जोड़ने का काम श्री राधा रानी मंदिर में बरसाना में अब रोपवे भी आज प्रारंभ हो गया है। हमें हमारे बुजुर्ग संत जो पहले पैदल ही चढ़ जाते थे, मैं आज पूज्य फुलडोल जी महाराज को देख रहा था। इस उम्र में भी मैं सचमुच उनका सम्मान करूंगा, उनको नमन करूंगा। इस उम्र में भी उनके मन में इच्छा शक्ति वही जज्बा। ठीक है, शरीर का उम्र के साथ एक भौतिक काया है, वह अपना एक समय तक साथ देता है, लेकिन जज्बा है, एक समय था। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें LR न्यूज।